महाराजों के चरणों में कोट सा नमस्तु। महाराज श्री शंका है, समाज को हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, ये बात सही है, मगर इस कारण से समाज को हर जाति से कमजोर माना जाता है। आज हालात यह है कि समाज ही समाज पर अन्याय करने उतारू है। दूसरी तरफ कहा जाता है अन्याय करना पाप है, तो अन्याय सहना भी पाप है। दोनों पापों में से महाराज श्री कौन सा पाप ठीक रहेगा, इसकी शंका करें महाराज समाधान। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी नहीं था, पानी कम था, पानी नहीं था महाराज जी, ऐसी भी डूबी है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आपने जो बात कही कि अहिंसा को अपनाने से दूसरे लोग कमजोर समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि अहिंसक होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अहिंसक होने का मतलब है अंदर की शक्ति से संपन्न होना। अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा सभी के आत्मा की स्वीकृति है। हम हिंसा से केवल इसलिए बचते हैं कि हम सबकी आत्मा का सम्मान करते हैं। हम अपनी तरह संसार के सब प्राणियों की आत्मा को मानते हैं, इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं। जहाँ तक अहिंसक हैं तो हम डरते रहें, ऐसा हमारे शास्त्र नहीं बोलते। आप गृहस्थों के लिए विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कराया। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा और औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसा, इसमें केवल संकल्पी हिंसा का त्याग है। बाकी हिंसा तो यत्किंचित आपके प्रत्येक प्रवृत्ति में होती है, उसमें यत्नाचार करो। लेकिन यदि कोई आपके व्यक्तिगत स्वत्व स्वामित्व पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके धर्म पर, आपकी संस्कृति पर, आपके राष्ट्र पर आघात पहुंचाता है, तो उसके विरुद्ध अस्त्र उठाना हिंसा नहीं, आपका धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण पर अस्त्र उठाया, ये हिंसा नहीं थी, ये हिंसा नहीं थी, ये अपने अस्तित्व को बचाने का एक उपाय था। आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना एक गृहस्थ का धर्म है। अनेक वीर योद्धा हुए जो जैन थे। एक योद्धा हुआ आबू, वो सेनापति था और वह युद्ध के मैदान में भी प्रतिक्रमण करता था, लेकिन उसका पराक्रम इतना था कि पूरे रण में अपने दोनों हाथों से तलवार उठाकर सैकड़ों का सिर काट देता था। वो कहता था ऐसे में एक चींटी के ऊपर भी पैर नहीं रखता, लेकिन युद्ध में जब शत्रु हो तो इस धरती को शत्रु से मुक्त करने का पराक्रम भी रखता। तो ये अहिंसा है। जैन पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि कोई योद्धा यदि रणांगन में युद्ध के लिए जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी उसके विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा में रत रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। यदि जीत के आएगा तो उसकी पत्नी उसके सिर पर वरमाला डालेगी, और यदि वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग की सुरांगना। मैं समझता हूँ ये बात पूरी स्पष्ट है। आपने कहा कौन सा पाप अच्छा है? पाप कोई अच्छा नहीं, ना न्याय करो ना न्याय सहो। समझ गए? दोनों से दूर रहो।